हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो, क्योंकि आज है फ्राइडे और हर फ्राइडे को मेरे चैनल पे कमेंट चर्चा की वीडियो आती है जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके उस पर आपको रिप्लाई देती हूं। लास्ट फ्राइडे थोड़ा मिस हो गया, नहीं मैं शेयर कर पाई वीडियो आपके साथ, बट कोशिश करूंगी कि अब से हर फ्राइडे को मैं कंसिस्टेंटली वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। आज मेरे पास काफ़ी सारे कॉमेंट यहाँ पे हैं जिन्हें मैंने पिक किया है, और अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर जाके आप अपना मुझे क्वेश्चन भेज देना। मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, उसमें उसका रिप्लाई दे दूंगी। आइए अब शुरू करते हैं। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करो यार, एक लाइक ही तो मांगती हूँ, क्या चाहता है आपका। लाइक करो, शेयर कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि दूसरे लोगों के भी काम आ सकती है मेरी वीडियोस, तो शेयर कर दिया करो। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मैडम डिवोर्सी लड़की को शादी करने से कोई दिक्कत आएगा क्योंकि बिना प्रोटेक्शन में उसका एक्स हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स कर लिया और बाद में पार्टनर चेंज करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्यूशन क्या है? शादी से पहले लड़की का HIV टेस्ट। जी हाँ, अगर आपको डाउट आता है कुछ ऐसा और आप श्योर होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप HIV टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा भी आप STD STI टेस्ट भी करा सकते हैं, फुल बॉडी चेकअप टेस्ट करा सकते हैं, और लड़की को या उसके घर वालों को इसका बुरा ना लगे इसके लिए आप सबसे पहले अपने खुद के सारे टेस्ट भी करवा सकते हैं, और पहले उन्हें शो करिए कि देखिए आप मेरे टेस्ट देख के आप चेक कर सकते हैं और मैं भी आपके टेस्ट कराना चाहता हूं। तो आई होप वो अगर अंडरस्टैंडिंग होंगे तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। दूसरे कमेंट पे आते हैं। दूसरा कमेंट है, हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल करना। हार्मोन्स इम्बैलेंस आपकी बॉडी में अगर हो रहा है तो उसको बैलेंस में लाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लाइफस्टाइल इम्बैलेंस अगर आपका है, अगर आप प्रॉपर ठीक से डाइट नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, फैट आपकी बॉडी में बढ़ गया है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटली आप परेशान रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, उसका असर भी आपके हार्मोनल बैलेंस पे पड़ता है। तीसरा, अगर आप कुछ इस तरीके की दवाइयाँ ले रहे हैं, स्पेशली अगर लड़कियाँ बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं या कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रही हैं जो कि उनके हार्मोन को इम्बैलेंस कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों का असर आपकी लाइफ पे पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बेटर करिए, तो उससे आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। और रेगुलर आप थोड़ा डॉक्टर की एडवाइस भी ले सकते हैं, उनसे अपना चेकअप करा सकते हैं, उनकी बताई हुई कोई मेडिसिन वगैरह है जिसके थ्रू अगर आप हार्मोन को अपने बैलेंस कर पाएँ वो आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही अपना ध्यान रख के आप अपना हार्मोन बैलेंस में ला सकते हैं। मेरी वीडियो भी है इस पे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम 20 की एज के बाद क्या हेयर फॉल और हेयर लॉस होता है क्या? देखो 20 की एज तो बहुत यंग है, इस एज में होना थोड़ा जल्दी है, लेकिन वही वाली बात है कि हेयर फॉल की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी भी एज में हो सकता है। ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि जल्दी लोगों को गंजापन आ जाता है, बाल ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं या बाल सफ़ेद ज़्यादा हो जाते हैं जल्दी, तो अगर जेनेटिकली ऐसा है आपके साथ तो ऐसा होना नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको अपनी टेक केयर करने की ज़रूरत है। डाइट का अपना ध्यान रखिए, स्पेशली प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखिए, क्योंकि जो बाल होते हैं, जो नाखून होते हैं, ये प्रोटीन से ही बने होते हैं। अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल वगैरह हो सकता है। बाकी तो देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे नुस्खे, तेल हो गया या दवाई भी, आजकल तो सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं हेयर के लिए, तो आई एम नॉट श्योर वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप किसी डर्मेट के पास जाके एक बार अपना चेकअप करा सकते हैं, उनसे प्रिस्क्राइब की हुई जो भी वो ट्रीटमेंट बताएं, कोई दवाई बताते हैं या कोई तेल वगैरह बताते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, हेयर लॉस के लिए आजकल मार्केट में मैंने ये भी देखा है कि शैम्पू एंड कंडीशनर भी बहुत सारे आ रहे हैं स्पेशली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और आप भी थोड़ा इस पर रिसर्च करोगे तो आपको भी यही पता चलेगा कि जो शैम्पू है उसका काम आपका हेयर फॉल रोकना है ही नहीं। शैम्पू सिर्फ आपके गंदगी को निकालना है उसका काम, और कंडीशनर आपके बालों में एक शाइन देना, स्मूथनेस देना, वही है। तो वो हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करेगा? तो मुझे तो नहीं समझ में आता हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में, लेकिन हाँ ऑयल से या जैसे कि स्कैल्प पे लगाने का कुछ मास्क वगैरह भी आजकल आ रहे हैं, उससे हो सकता है पॉसिबल हो पाए। ऑनियन जैसे कहते हैं कि
जो ऑनियन है, प्याज है, वो काफ़ी काम करती है। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है, वो काम करता है। मेथी दाना काफ़ी काम करता है हेयर फॉल के लिए। तो अगर इनसे बना हुआ कोई जेन्युइन प्रोडक्ट है, या फिर आप डायरेक्टली अगर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पाओ रॉ, या मतलब जैसे प्याज का जूस निकाल के लगाना होता है ऐसा बोलते हैं, या ऑनियन का तेल बना लो आप, तो थोड़े से इस तरीके के आयुर्वेदिक नुस्खे आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो डर्मेट के पास जाके आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम ये कैसे पता करें कि फीमेल पार्टनर उत्तेजित हो रही है, कोई लक्षण दिखाई देता है क्या फीमेल पार्टनर फोरप्ले के टाइम? फोरप्ले के टाइम पे फीमेल पार्टनर आपका सपोर्ट करेगी उतना ही, मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। इंटरेस्टेड होगी तो वो उस तरीके से बिहेव करेगी कि आपको रिस्पॉन्स करेगी उस टाइप का, और हो सकता है ब्रीदिंग थोड़ी सी हैवी हो जाए और जो बॉडी है वो थोड़ी टाइटनेस उसमें आ जाए। तो ये सारे लक्षण होते हैं। और बाकी तो यही है कि अगर वो दूर आपसे भागे, आपको झटके, मना करे, तो मतलब उसका मन नहीं है, और इक्वली आपके साथ पार्टिसिपेट कर रही है फोरप्ले में, तो मतलब उसका भी मन है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम मेल कैन यूज़ पैंटी लाइनर फॉर यूरिन स्पॉट डिस्चार्ज? ये काफ़ी कमेंट मेरे पास आ रहा है बैक टू बैक कि क्या लड़के लोग जो है वो पैंटी लाइनर का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर एक दो बूंद आपको हो रहा है और उस पर आप सोचो कि मुझे पैंटी लाइनर की ज़रूरत है या नहीं है, और क्योंकि डिस्चार्ज वगैरह भी इतना कोई रेगुलर बेस पे नहीं होता जैसे लड़कियों का होता है, तो आपको पैंटी लाइनर की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए पैंटी लाइनर को लड़कों के लिए मार्केट नहीं किया गया, क्योंकि उनको उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका अंडरवियर थोड़ा गीला है, गंदा है, तो गीले के लिए तो सबसे पहले तो आप कॉटन के अंडरवियर यूज़ कीजिए। कॉटन जो है वो अपने आप पसीना और थोड़ा बहुत यूरिन का ड्रॉप्स हैं अगर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा गीला है तो आप उसको चेंज कर लीजिए, कि पैंटी को उतार के आपको वॉश करने डालना है। दिन में एक पैंटी ना चेंज करके आप 2 कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है एनवायरनमेंट के लिए भी। देखो जो पैंटी लाइनर है, जो पैड हैं, ये इजीली कंपोज नहीं होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आजकल इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि आप कॉटन पैड यूज़ करें, मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ करें, एनवायरनमेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं। और यहाँ पे तो आप एंटी लाइनर यूज़ करने की बात कर रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपका अंडरवेयर गंदा हो गया है, गीला हो गया है, आप उसे चेंज कर लो। तो मतलब धुलना और कपड़ा यूज़ करना वो ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ है, और शायद आपके लिए भी ईजी है यूज़ करना। लड़कों को बहुत, मुझे लगता है, क्यूरियोसिटी तो आती होगी कि पैड यूज़ करने से कैसा फील होता है, या पैंटी लाइनर यूज़ करेंगे तो कैसा फील होगा। देखिए ये कोई फील की बात नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी नीड है यूज़ करना, वरना ये कोई एक बहुत प्लेजर की बात नहीं है। ये बहुत इरिटेटिंग होते हैं, पैड से रैशेज़ वगैरह भी हो जाते हैं। पैड या पैंटी लाइनर बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको नहीं यूज़ करना होता है, ये आपको इन्फेक्शन दे सकता है, ये आपको इरिटेशन दे सकता है, स्किन में रैशेस दे सकता है। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमारी मजबूरी होती है यूज़ करना। और आजकल इसीलिए इतने और मेथड्स आ रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप वो यूज़ करिए। तो मैं नहीं बिल्कुल भी रिकमेंड करती हूँ आपको कि आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं, हेलो दी, मेरा सवाल ये है कि लड़कियों की ब्रेस्ट की एज कब तक बढ़ती है? ब्रेस्ट की ग्रोथ कब तक होती है, ऐसे पूछना चाहिए आपको। देखिए टीन एज में, जो प्यूबर्टी की एज होती है, उसमें ही हमारा शरीर जो है वो पूरी तरीके से ग्रो करता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, या ब्रेस्ट हो गया, हाइट हो गई, ये सारी चीज़ें टीन एज में ही ग्रोथ हो रही होती है। और टीन एज मतलब 13 से लेके 19 तक की एज, और करीब 20s में, अर्ली 20s में जाते जाते ऑलमोस्ट सारी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। लेकिन ब्रेस्ट ऐसा है ना कि ब्रेस्ट जो है वो फैट से बना होता है। तो आगे चल के आपकी लाइफ में अगर आप वेट को गेन करते हो, फैट बढ़ता है आपके शरीर में, तो आपका ब्रेस्ट का साइज भी उस हिसाब से बढ़ सकता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में आप वेट गेन करते हो तो ब्रेस्ट के अराउंड भी आप थोड़ा हैवी फील करते हो। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी आपका हो सकता है आप ब्रेस्ट हैवीनेस फील करो। बहुत सारे फीमेल्स के इसीलिए बच्चे होने के बाद में थोड़े ब्रेस्ट जो है वो हैवी हो जाते हैं, इसीलिए कि फैट वहाँ पे इकट्ठा होता है। इसके साथ ही किसी और रीज़न की वजह से भी अगर आपने वेट पुट ऑन किया है तो भी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है। और अगर आपने वेट लूज़ किया है, अगर आप डाइट वगैरह कर रहे हो या वेट लूज़ करने की तरफ जा रहे हो, तो आपका ब्रेस्ट का भी जो फैट है वहाँ से लूज़ होगा। तो ब्रेस्ट का साइज़ किसी भी एज तक चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो ग्रोथ होती है वो टीन एज में होती है। नेक्स्ट कॉमेंट है, कंसीव करने के लिए नाइट में सेक्स करें या मॉर्निंग में? मेरे ख्याल से कंसीव करने का मॉर्निंग में करो, नाइट में करो, दोपहर में करो, अर्ली मॉर्निंग में करो, कब करो ये मैटर नहीं करता। टाइमिंग इस तरीके का दिन रात वाला मैटर करता है कि एक फीमेल का जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो फर्टाइल डेज वाला चल रहा हो। तो फर्टाइल डेज वाला देखना आपको ज़रूरी है टाइमिंग, ना कि दिन रात वाला।
और अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन से डेज फर्टाइल होते हैं, कैसे कैलकुलेट करें, कब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, तो इस पर मेरी डिटेल में वीडियो है। और हमारे इस चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है, वो 8 मिलियन से ज़्यादा उस पर व्यू हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूँगी, तो आपको ईजिली ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, अगर कोई लड़की वीक हो और उसका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कैन यू रिप्लाई मी। देखिए, वेट पुट ऑन अगर थोड़ा बहुत वो करेंगे तो उससे ब्रेस्ट साइज थोड़ा बढ़ेगा। और हेल्दी अगर आपको थोड़ा वेट गेन करना है और ओवरऑल अपनी बॉडी का वेट नहीं बढ़ाना है, सिर्फ ब्रेस्ट का ही बढ़ाना है, तो मैंने इसमें रिसेंटली वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने बताया है कि मसाज कैसे करनी है, किस चीज़ से करनी है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है। तो डिटेल में अच्छा खासा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रिसेंटली मेरे चैनल पे आया है, 1-2 वीडियो पहले आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख लेना। मैं ट्राई करूँगी लिंक भी आपको यहाँ आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँ। आज की वीडियो के लिए यही सारे कमेंट थे जो मैंने पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों। अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए ऐसे ही सब्सक्राइब कर सकते हो आप। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेंगे। और हाँ, इस वीडियो के नीचे आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉमेंट्स पोस्ट कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए, ताकि मुझे भी मज़ा आए। कुछ नए नए डिफरेंट तरीके के सवाल आते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।